लोग इसके दीवाने हैं। और आज प्रेजेंट दौर में इन सब का बोलबाला है। इन सब का बोलबाला आज प्रेजेंट दौर में, प्रेजेंट इन सब चीजों ने समाज को बर्बाद किया, व्यक्ति को बर्बाद किया, परिवारों को बर्बाद किया। बहुत भुक्तभोगी हैं इसके, बहुत भुक्तभोगियों की एक लंबी कतार है। और आज इन सब का बोलबाला है। ये बार कहने की जरूरत नहीं, पता नहीं कौन, नाइट क्लब्स। ऐसा क्यों है कि जानते बूझते हुए भी कि ये चीज मुझे खराब कर देगी, ये बात जानते हुए भी हम उस चीज के पीछे भागते हैं। यही अज्ञानता है। कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी कि हम जानते हैं कि ये चीज हमें बर्बाद कर देगी, हम फिर भी उसके पीछे भागते हैं। इसकी वजह क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता मतलब ये नहीं कि हम स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए। अज्ञानता मतलब कि हम स्वयं को नहीं जानते, अपने आप। ये सारी चीजें सुख देती हैं आरंभ में, आरंभ में, आरंभ में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक चीज पैदा करती है। बार बार मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, विचार शून्यता। मेरे कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए, आपको बहुत जीवन में काम आएगा। उसमें से एक शब्द है विचार शून्यता। जैसे आप थॉटलेस होते हैं, आप अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। और आपका मूल स्वरूप क्या है? आनंद। आपका मूल स्वरूप आनंद। ये जो आप ढूंढ रहे हैं ना, ये इसके पीछे भागना ही अज्ञानता है। अब देखिए, पिछले श्लोकों में मैंने आपको पाखंड के बारे में बताया कि इंद्रिय और मन अगर जिंदा है तो व्यक्ति पाखंडी है। क्योंकि अंदर से भाव स्त्री को भोगने का है, बाहर से सबको बहन माता कह रहा है, उसका ज्यादा बुरा हाल होगा। मैंने आपको पिछली बार बताया पाखंडी कौन? 3 तरह के लोग दुनिया में हैं। एक योगी, एक भोगी, एक पाखंडी। ये इंद्रिय और मन का संबंध बाकी है। भोग की लालसा है लेकिन बाहर से योगी है, तो ऐसा आदमी पाखंडी है। क्योंकि अंदर ही लड़ रहा है, उसके अंदर ही युद्ध चल रहा है। जो इंद्रिय और मन के स्तर पर जी रहा है कि भैया हमको तो स्त्री चाहिए, हमको शराब चाहिए, और वो स्वीकार करता है। ये जो इंद्रिय और मन के संबंध से बाहर चला गया, शुद्ध चैतन्य, सिर्फ आनंद, उसे क्यों दुख होगा? मृत्यु मानव के दुख का एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन जिसको दिखाई पड़ गया, जिसके सामने मृत्यु का रहस्य स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति 90 साल का हो गया। आप 90 साल के किसी आदमी से मिलिए, खासकर जिसको गंभीर रोग है, तो आपको मिलेगा रोते हुए कि भगवान से मनाई थे भैया, आप उठा लिए। अगर उस व्यक्ति को आप जिंदा रहने की कामना करते हैं, ये उसको अतिक्रमण कर जाता है, चैतन्य पे आ जाता है, चैतन्य स्वरूप हो जाता है, राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। जन्म पे किसी के ये खुश नहीं होगा
और मृत्यु के किसी पे ये दुखी नहीं होगा। ये दुख और मृत्यु इसीलिए इस व्यक्ति को कहते हैं इंद्रियातीत, जो इंद्रियों के ऊपर चला गया ही कर्म है। होश साधना, होश साधते चले जाओगे मन मरता चला जाएगा। होश यही यज्ञ है, होश यज्ञ ही कर्म है। होश साधना, निरंतर ध्यान सांसों पे रखना। होश साधते लगोगे मन मरना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा जब तुम सिर्फ होश चैतन्य बचोगे।